वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में हैं उनकी स्टार्ट होती है फ्रॉम थर्ड ए ग्रुप टू एट्थ ए ग्रुप। अभी थर्ड ए ग्रुप से लेकर एट्थ ए ग्रुप तक जो भी मेंबर हैं दे बिलोंग विद पी ब्लॉक। अभी ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए हैं क्योंकि इन सब का लास्ट शेल जो है ना वो पी ऑर्बिटल में फिल होता है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल फार्मूला भी जो है वो हम कहते हैं कि स्टार्ट होता है फ्रॉम NS2 तो NP1 से लेकर NS2 NP6 तक। तो ये इनका जनरल फार्मूला है। और इसी तरह थर्ड ग्रुप से लेकर एट्थ ग्रुप एलिमेंट्स एक्ट करते हैं पी ब्लॉक। तो आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन के रिएक्शन विथ थर्ड ग्रुप। अब याद कर लें कि जब भी पी ब्लॉक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये जो थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, थर्ड ए ग्रुप में जैसे बोरान है या एल्यूमिनियम है, तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह, तो ये बोरान या एल्यूमिनियम ये ओबे करते हैं जनरल फार्मूला M2O3। तो जब भी थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ दे ओबे द जनरल फार्मूला M2O3। अभी यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास बोरान है, तो जब ये बोरान ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा इट फॉर्म कंपाउंड बोरिक ऑक्साइड मींस B2O3। तो ये बोरिक ऑक्साइड बन गया और ये बोरिक ऑक्साइड है या B2O3 है। तो बोरान ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, बोरिक ऑक्साइड बनाएगा। और इसी तरह अगर आप एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये भी बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अभी ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये भी हम कहेंगे ऑक्सीजन के साथ M2O3। तो इसने भी M2O3 का फार्मूला ओबे किया, इसका भी M2O3 का फार्मूला ओबे किया। लेकिन यहाँ पे आप याद कर लें ये जो एल्यूमिनियम है ना ये ऑक्सीजन के साथ स्लो रिएक्शन करता है। अभी वही एल्यूमिनियम गिव स्लो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये जो एल्यूमिनियम है ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। तो एल्यूमिनियम फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर। अब अभी एल्यूमिनियम के ऊपर जो ये प्रोटेक्टिव लेयर बनता है दैट लेयर ऑफ ऑक्सीजन या जिसको हम ऑक्साइड लेयर कहते हैं। तो इस ऑक्साइड लेयर की होने की वजह से एल्यूमिनियम का डायरेक्ट कांटेक्ट ऑक्सीजन से नहीं हो सकता। इसी वजह से एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे। तो इसका काज क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। अभी उसके बाद अगर हम थर्ड ए ग्रुप से फोर्थ ए ग्रुप के पास आएँ तो फोर्थ ए ग्रुप का जो एलिमेंट है जैसे कार्बन। अभी ये कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन से दो प्रोडक्ट बना सकता है। इट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्शन करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा। लेकिन कार्बन फैमिली का जो ये दूसरा मेंबर सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन ऑक्सीजन से जब भी रिएक्शन करेगा इट फॉर्म सिलिकॉन डाइऑक्साइड। एक तो ये बनाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन कभी भी कार्बन से ऑक्सीजन से मोनोऑक्साइड नहीं बनाएगा। तो सेम ग्रुप के मेंबर हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। लेकिन सिलिकॉन नेवर फॉर्म सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, ये सिर्फ बनाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। दूसरी बात, सिलिकॉन का जब रिएक्शन कराएंगे हम ऑक्सीजन के तो इट इज़ अ टेम्परेचर रिक्वायर ग्रेटर देन 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कार्बन के कंपेयर में सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ स्लो रिएक्शन करेगा, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा। इट रिक्वायर मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन। तो उसका रीज़न क्या है कि वह सिलिकॉन रिक्वायर मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इसका रीज़न ये है कि ये सिलिकॉन जो है ना
ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो सिलिकॉन मोस्टली प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट, और इसी वजह से सिलिकॉन में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब ये जो सिलिकॉन और सिलिकॉन में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो केमिकल रिएक्शन में हमने ये पढ़ा है कि ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन देन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो इसी वजह से ये पहले बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, उसके बाद न्यू बॉन्ड बनेंगे। तो इसके कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग हैं, इसी वजह से सिलिकॉन नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं कर सकता, लेकिन हाई टेम्परेचर पे करेगा, क्योंकि फर्स्टली हम इस बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो इसी वजह से सिलिकॉन कभी भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा लो टेम्परेचर पे, लेकिन हमेशा हाई टेम्परेचर। और दूसरी बात कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन सिलिकॉन कभी भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाता। तो दूसरा एक्सेप्शन ये है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, लेकिन सिलिकॉन नेवर फॉर्म डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। अभी इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन के पास भी 2p ऑर्बिटल है, कार्बन के भी 2p ऑर्बिटल है, यहाँ भी 2p ऑर्बिटल है। तो दोनों के पास सेम 2p ऑर्बिटल है, इसी वजह से पाई बॉन्ड बन सकता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो सकती है और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। लेकिन सिलिकॉन और ऑक्सीजन कभी भी आपस में डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। उसका रीज़न है कि सिलिकॉन के पास 3p ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास 2p ऑर्बिटल है। तो इनके p ऑर्बिटल में डिफरेंस होने की वजह से, डिफरेंट p ऑर्बिटल्स होने की वजह से इनमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से ये पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, इट ओनली फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स विद द ऑक्सीजन। थैंक यू।